श्रीगण गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। आइए आज के वीडियो में हम चौथ माता की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। चौथ माता का ध्यान करते हुए और उनके चरणों में बारंबार अभिनंदन करते हुए हम चौथ व्रत की व्रत कथा का श्रवण करते हैं और उनसे विनती करते हैं, हे चौथ माता अपनी कृपा हम सब पर यूं ही बनाए रखिएगा। बोलिए चौथ माता की जय। चौथ व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसके बेटे की बहू जब अपने पीहर जाती तब उसकी भाभियां पूछती, बाई जी जीम आई क्या? जब वह जवाब देती, हाँ खा आई, बासी सूखी। कुछ दिन बाद उसका पति अपनी ससुराल आया तो तब उसकी सहेलियां बोली, आप हमारी बाई जी को बासी सूखी रोटियां क्यों देते हैं? यह बात आपके घर आने के लिए अच्छी नहीं है। साहूकार का लड़का शर्मा गया। घर आया तो अब अपने खाने की थाली तो उसे देता और उसकी लेकर स्वयं खाता। थोड़े दिन बाद फिर वह मायके गई तो भाभियों ने पूछा, क्यों बाई जी अब तो अच्छी तरह भोजन मिलता है? पर उसने वैसा ही जवाब दिया। साहूकार का बेटा लाने गया तो फिर सहेलियों ने उलाहना दिया, बोली आप अपनी माँ को कुछ भी नहीं कहते? साहूकार लड़के ने चुप्पी मार ली और घर आकर अपनी स्त्री से बोला, तू बिना मतलब मुझे क्यों बदनाम करती है? बहू बोली, अभी बड़ों की कमाई खाती हूँ, आपकी कमाई जब खाऊंगी तब ताज़ा भोजन करूंगी। साहूकार का बेटा समझ गया और अच्छा मुहूर्त दिखाकर कमाने के लिए चला गया। कई वर्ष बीत गए। एक दिन उसकी बहू पड़ोस में आग लेने गई। पड़ोसन बोली, इस समय कौन आग देगा? हम तो कहानी सुन रही हैं। उसने कहा, किसकी कहानी सुनती हो और इससे क्या होता है? महिलाएं बोली, चौथ के व्रत की कहानी सुनती हैं। इसको सुनने से अन्न हो, धन हो, 12 वर्ष का बिछड़ा पति मिले, पुत्र हो। घर आकर साहूकार के बेटे की बहू ने भी व्रत का नियम लिया। उसकी समय उसे 4 समय भोजन देती। एक समय का तो भोजन वह गाय को देती, एक समय का भोजन ब्राह्मणी को देती, एक समय का राखुंडी बर्तन मांजने की जगह में गाड़ देती और चौथे समय का भोजन चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं खा लेती। इस तरह वह चौथ का व्रत करती। दिनों से महीने निकले, महीनों से साल निकले। एक रोज चौथ विनायक आपस में बतलाए, इसके पति को दिसावर से बुलाना ही चाहिए। यह बेचारी हमें मानती है, नहीं तो फिर हमें कौन मानेगा? यह कलयुग है। ऐसा विचार कर साहूकार के बेटे को सपने में चौथ माता ने कहा, तुझे घर गए इतने दिन हो गए, अब तू अपने घर जा, तेरी स्त्री तुझे बहुत याद करती है। वह बोला, जाऊं कैसे? मैंने तो अपना कारोबार इतना फैला रखा है कि जल्द सुलटाना मुश्किल है। चौथ माता ने कहा, कल सारा काम सुलट जाएगा। सुबह वह उठा और नहा धोकर घर जाने की सारी तैयारी की और चल पड़ा। चलते चलते बावनी उजाड़ आई। देखा कि एक काला नाग अग्नि की तरफ जा रहा है। साहूकार के बेटे ने उसे छिचकार दिया। सर्प को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, पापी हत्यारे, तूने मुझे छिचकार कर यह क्या किया? मैं कई दिनों से भूखा मरता कष्ट पा रहा था। आज मैं जलकर अपने कष्ट को दूर कर देता। अब मैं तुझे खाऊंगा। साहूकार का बेटा बोला, भाई खा तो ले, पर मुझे मेरी माँ और बहू से मिले बहुत वर्ष हो गए हैं। मैं घर जाकर उनसे 2 बात कर आऊं। सर्प बोला, घर जाकर तू भला क्यों आने लगा? साहूकार का बेटा बोला,
मेरे पीछे पीछे आ जा, मैं रात को सोऊं तब खा लेना। सर्प बोला, मैं खाट पर चढ़ नहीं सकता। तो साहूकार के बेटे ने कहा, मैं अपनी चोटी लटका दूंगा, तो उसके सहारे चढ़कर खा लेना। सर्प मान गया और उसके पीछे पीछे चला गया। घर पहुंचा, सारे घर में आनंद छा गया। रात हो गई। ऊपर छत के कमरे में सोने के लिए गया। सीढ़ियों में बालू मिट्टी बिछाकर छिड़काव कर दिया। दूध का कटोरा भरवा कर रख दिया। सुगंध वाले फूल रखवा दिए। जाकर सो गए। सर्प फुंकार मारता आया, पौड़ियों पर चढ़ने लगा तो ठंडी ठंडी रेत में लोटपोट होकर जी खुश हो गया। ऊपर चढ़ा तो दूध का कटोरा भरा देखा। केसर कस्तूरी गिरा हुआ दूध पीकर मस्त हो गया। आगे चलकर फूलों की सुगंध में मस्त हो गया। हर बार उसने सोचा, ऐसे आदमी को खाना तो नहीं चाहिए, पर खाऊंगा ही। चौथ विनायक आपस में बतलाए कि काल तो पास आ गया। इतने वर्ष तुम्हारे व्रत किए, तब इसका पति मिला और उसका भी सुख जा रहा है। विनायक जी ने तलवार से उसके कई टुकड़े कर दिए, पर सांप की पूंछ में जी बाकी रह गया और वह उछलकर उसकी जूती में जा गिरा। चींटियां आपस में बतलाई, साहूकार की बहू अपने को रोज दलिया आटा डालती है और उसका बदला ना चुकाया तो फिर अपने वंश का पालन कौन करेगा। ऐसा ही विचार करके उस पूंछ से चिपट गई और रात रात में उसका सारा जहर चूस लिया। सुबह साहूकार का लड़का देरी तक नहीं उठा। उसकी माँ ने सोचा, चलकर जगाना चाहिए। वह छत की तरफ गई और देखा तो चारों तरफ खून बिखरा पड़ा है। उसने सोचा, बेटे के पीछे कोई दुश्मन लगा आया था। वह रोने लगी। उसका रोना सुनकर बेटा उठा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं अच्छी तरह हूँ, तू विचार मत कर। मेरा दुश्मन मारा गया, अब तो दान पुण्य करो। फर्श व सीढ़ियों को धुलाकर साफ कर दो। फिर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे पीछे आपने कोई दान पुण्य या व्रत उपवास किया था क्या? माँ बोली, बेटा हमने तो कुछ भी नहीं किया। उसकी बहू बोली कि मैंने चौथ का व्रत किया था। उसकी सास बोली, हाँ तूने जरूर किया होगा। रोजाना 4 समय का तो तुझे खाना देती रही और तू कहती है कि चौथ का व्रत करती थी। बहू बोली, हाँ देती रही सो तो सही है, पर मैं खाती नहीं थी। सास ने पूछा, तो क्या करती थी? बहू बोली, पहले समय का तो गऊ को देती, दूसरे समय का हथकार वाली ब्राह्मणी को देती और तीसरे समय का राखुंडे में दबा देती तथा चौथे समय का चांद को अर्घ देकर स्वयं खाती। सास ने कहा, यह कैसे माना जाए? बहू बोली, आप इस बात की जांच करो। सास गऊ के पास गई तो गऊ ने सिर हिलाकर हाँ भरी। ब्राह्मणी से पूछा तो उसने कहा, हाँ देती थी। राखूड़े को खोद कर देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास को ईमान आ गया और बोली, हाँ बहू, तेरे इस व्रत से ही आज मेरा बेटा राजी खुशी है। इसका दुश्मन मारा गया और खूब धन दौलत भी हो गई। उसने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बेटों की माएँ, पुरुषों की स्त्रियाँ 12 चौथ का व्रत करें। 12 नहीं तो 4 और 4 नहीं तो 2 अपने दीदे गोड़ों आँख पैर के लिए जरूर करें। हे महाराज चौथ विनायक, जैसे साहूकार के बेटे का कष्ट काटा, उसी तरह सबका काटना। उसकी बहू को सुहाग दिया, वैसा सबको देना। कहानी को कहने वाले, हुंकारा भरने वाले, हमको और हमारे परिवार को सबको सुखी रखना। बोलिए चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज की जय। आइए अब गणेश जी की व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। विनायक स्वरूप गणेश जी की कथा। किसी नगर में अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ एक नेत्रहीन बुढ़िया रहती थी। वह श्रद्धापूर्वक विधि विधान से नित्य ही गणेश जी की पूजा आराधना किया करती थी। एक दिन प्रसन्न हो गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माँ तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, कैसे और क्या मांगू?
मुझे तो मांगना आता ही नहीं है। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग लेना, मैं कल फिर आऊँगा। बुढ़िया ने बेटे से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो, बहू बोली कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं, अतः बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा। पड़ोसिनों ने कहा, बुढ़िया तू थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों पोता मांगे, तू तो आंखें मांग ले जिससे तेरा बाकी जीवन आराम से कट जाए। लेकिन बुढ़िया ने पड़ोसिनों की बात नहीं मानी। उसने सोचा कि जिसमें बहू बेटा राजी हो वह मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। अगले दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माँ जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, आँखों की रोशनी दे, पोता दे, सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो हमें ठग लिया, किंतु तेरा वर तुझे मिलेगा, तथास्तु। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया को वर के अनुसार सब कुछ मिल गया। हे सिद्धि विनायक गणेश जी, जैसा आपने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया वैसा ही हमें भी देने की कृपा करना। बोलो गणपति महाराज की जय, गणपति देव की जय। आइए अब गणेश जी की एक अन्य कथा का भी श्रवण करते हैं। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वह हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना दूँ तेरी खीर। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाली थी वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगे कहकर चूल्हे में से थोड़ी सी खीर निकाली और कटोरी भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और एक कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी आए नहीं थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी आपको भोग लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आ जा रे गणेशवा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोते ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब खाई थी, और अब तू खाने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लगी है, उसने फिर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाची के नीचे देख जूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, पूरी नगरी को जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर शोभे, अच्छा लगे या हमारे घर पर शोभे? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंछले हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा,
जो तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते हो, पहले ही कभी दे देते। यह बर्तन तो मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया। जैसे ही बर्तन को घर लेके आई, बर्तन फिर से सुगंधित हो गई। जो उसमें खीर थी उसमें भी सुगंध हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो हैं। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकले। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। या गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले और सबको सुनने वाले सबको देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।